इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि योग दर्शन क्या है, योग दर्शन का परिचय। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे इस वीडियो में, फिर आगे आगे हम योग दर्शन को एक एक सूत्र के अकॉर्डिंग पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे योग दर्शन क्या है, योग दर्शन में कितने सूत्र हैं और योग दर्शन और पतंजलि योग सूत्र दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्शन क्या है। दर्शन का परिचय शॉर्ट में दूंगी कि फिलोसफी क्या है, कितने टाइप्स की है, इंडिया में कौन कौन से टाइप्स की है, क्या क्या फॉलो होता है। ठीक है, फिलोसफी क्या है या दर्शन क्या है। तो सबसे पहले देख लेंगे, दर्शन को इंग्लिश में हम फिलोसफी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, किसी भी तत्व का साक्षात्कार के बिना ज्ञान या जानकारी संभव नहीं है। अतः जो ज्ञान या जानकारी हमें किसी भी तत्व का साक्षात्कार करवाए उस विद्या को दर्शन कहते हैं, और इसी के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ या वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। तो इंडिया में दो प्रकार की फिलॉसफी को हम फॉलो करते हैं, दो प्रकार का दर्शन है। भारतीय दर्शन में दो प्रकार के दर्शन आते हैं, पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में 6 टाइप्स के आते हैं और नास्तिक दर्शन में 3 प्रकार के आते हैं। जो आस्तिक दर्शन है, उस आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक मतलब जो वेदों की सत्ता में बिलीव करता है उसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और नास्तिक दर्शन हम किसे कहते हैं? जो वेदों की सत्ता में बिलीव नहीं करता, जो वेदों को नहीं मानता है, उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, और वेदांत दर्शन को ही ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो ये आस्तिक दर्शन में आ गए, जो वेदों की सत्ता में बिलीव करते हैं, जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। नास्तिक दर्शन क्या है? वो उसमें 3 आते हैं, पहला है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे योग दर्शन क्या है। अब आपने जान लिया आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन में योग दर्शन आता है और योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में जानेंगे कि योग दर्शन का एक शॉर्ट में परिचय जानेंगे, फिर योग दर्शन को ही हम कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे इस वीडियो में। योग दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें योग का स्वरूप, लक्षण, फल तथा वेदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतलब इस योग दर्शन को आप पढ़ेंगे तो योग का एक बड़ा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, उसके लक्षण पता चलेंगे, उसके फल पता चलेंगे, उसके भेद कितने हैं, क्या है, सब इसमें मिलता है। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। और इसमें योग के सूत्रों का वर्णन होने से, अब आप इस लाइन को समझिएगा, क्यों हम योग दर्शन और पतंजलि योग सूत्र को एक क्यों कहते हैं, एक है या नहीं है, उसका आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। इसमें योग के सूत्रों का वर्णन होने से इसे योग सूत्र भी कहा जाता है। मतलब अब आप समझ गए होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कि योग सूत्र किसे कहा जाता है, योग सूत्र क्या है और योग दर्शन क्या है, दोनों एक ही हैं। उनका आंसर आपको इस लाइन में मिल गया। मतलब इसमें योग के सूत्रों का वर्णन होने से इसे योग सूत्र भी कहा जाता है। अब आपको वो आंसर का जवाब भी मिल गया होगा। ठीक है, अब आते हैं योग दर्शन का मुख्य विषय क्या है? योग अथवा समाधि। तो योग अथवा समाधि, योग दर्शन में कुल 4 अध्याय हैं। योग सूत्र कह लो चाहे योग दर्शन कह लो, इसमें 4 अध्याय हैं। उन अध्यायों को हम लोग पाद कहते हैं। ठीक है, योग का पूरा ज्ञान इन्हीं 4 पादों में मिल जाता है। तो सबसे पहला पाद क्या है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। इनमें कुल सूत्रों की संख्या क्या है? ये भी क्वेश्चन था कि कुल कितने सूत्र होते हैं? 195 का इसमें पूरा वर्णन किया गया। अब जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले 51 सूत्र हैं समाधि पाद में, साधन पाद में 55 हैं, विभूति पाद में 55 हैं, फिर कैवल्य पाद में 34 हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि योग दर्शन का एक सिंपल भाषा में इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है या योग दर्शन क्या है, उसे अच्छे से समझने के लिए आप आगे थोड़ी सी और नॉलेज है वो ग्रहण करिए। योग दर्शन के प्रथम पाद में ही योग के परम लक्ष्य अर्थात
समाधि को परिभाषित किया गया है। मतलब योग दर्शन का जो फर्स्ट पाद है, मतलब समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र हैं, तो पहले ही पाद में क्या बताया गया है कि समाधि क्या है, समाधि को परिभाषित किया गया है। फिर जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसमें भी बताया गया है कि समाधि अथवा मोक्ष को ही जीवन का परम लक्ष्य माना है। और इस प्रकार सबसे पहले समाधि पाद में जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसके बाद साधन पाद में उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का वर्णन किया गया है कि अगर आपको समाधि प्राप्त करनी है तो कौन कौन से साधन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनका पूरा वर्णन किया गया। साधन का मतलब होता है, जैसे आप अगर साधन समझें कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कहीं पहुंचने के लिए किसी साधन व्हीकल चाहिए होता है, तो आप गाड़ी कार कुछ लेते हैं और आप फिर उस जगह पहुंचते हैं। तो वैसे ही अगर आपको मोक्ष अर्थात समाधि तक पहुंचना है तो आपको साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ेगा। वो आपको महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय में बताया है, दूसरे पाद में बताया है, जो साधन पाद है, कि कौन कौन से साधन आपको लेना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो उसी को आगे कंटिन्यू विभूति पाद में बताया गया है कि जब आप समाधि की प्राप्ति के लिए योग के साधनों का प्रयोग करते हैं तब साधक को सिद्धियां विभूतियों की प्राप्ति होती है। मतलब जब आप विभूति पाद में पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें हैं उनको आप जब प्राप्त कर लेते हैं, जो जो सीख जाते हैं, जब साधक वो चीज़ें ग्रहण कर लेता है तब उसे सिद्धियां या विभूतियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, उन विभूतियों या सिद्धियों से ये पता चलता है कि हमारी साधना ठीक दिशा में चल रही है। अब आप समझ गए होंगे कि हमने तीसरा अध्याय भी अगर पालन में ला लिया तो हमें उनसे ये पता चलता है कि हाँ, हमें अगर सिद्धियाँ मिल गई तो हमारी जो साधना है वो सही दिशा में चल रही है, अन्यथा वो सही में नहीं है। तो कुछ साधक अपने आप को इन सिद्धियों तक ही सीमित रखते हैं। मतलब कुछ साधक जो होते हैं वो ये सिद्धियां मिल गई, उन्हें लगता है कि बस हो गया, अंतिम पड़ाव है ये। ठीक है, इन सिद्धियों को ही वह योग का अंतिम पड़ाव समझ लेते हैं। लेकिन अपनी साधना को सिर्फ सिद्धियों तक सीमित करने से लक्ष्य जो मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति उससे नहीं हो सकती। अगर आप सिद्धियों तक ही रह गए तो आपका जो लक्ष्य था मोक्ष और कैवल्य, उसकी प्राप्ति तो आपको होगी ही नहीं, क्योंकि आपने वही सब कुछ मान लिया। अंतिम पड़ाव आपका एक और तो था, कैवल्य। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने चतुर्थ अथवा अंतिम कैवल्य पाद में बताया है फिर से कि आपका लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उन्होंने कैवल्य की बात कही। फिर उसमें पूरा कैवल्य समझाया कि आपको कैसे मोक्ष मिलेगा सिद्धियों के बाद। ऐसा नहीं कि आपको सिद्धियां मिल गई बस आपको मोक्ष मिल गया, सिद्धियों के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा, कैवल्य पाद पढ़ना पड़ेगा, उसको चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब आप कैवल्य धाम जाएंगे। अतः पूरा योग दर्शन, जो हमारा पूरा योग दर्शन है वो क्या है, अध्यात्म के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। आप जानते होंगे अगर हम कोई भी आध्यात्मिक बात करते हैं, अगर हम उसमें साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं लाते हैं तो हमें लोग उतना मानते नहीं हैं, कहते हैं ये तो आध्यात्मिक हैं बस। लेकिन अध्यात्म के साथ अगर साइंटिफिक, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी लाते हैं तो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसमें भरोसा करके उस चीज़ को मानते हैं। इसीलिए योग दर्शन में अध्यात्म तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, इसीलिए इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में और कोई कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा, और अगर आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जो योग साथी हैं, जो योगीज हैं उनके साथ। और आगे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे टॉपिक चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।